अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जिसे आप तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप के नाम से भी जानते होंगे। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी इसमें सिलेक्शन के बाद आपके सारे एक्सपेंसेस टर्की की गवर्नमेंट पे करेगी। फॉर एग्जांपल, ना तो आपने कोई एडमिशन फ़ी देनी है और ना ही ट्यूशन फ़ी। इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन यानी कि रिहाइश, फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और एयर टिकट यानी कि ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी स्कॉलरशिप के ज़रिए टर्की की गवर्नमेंट आपको देगी। मजीद ये कि लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पर या फिर खाने वगैरह के लिए भी स्कॉलरशिप में आपको हर महीने अलग से स्टाइपेंड मिला करेगा। ये स्टाइपेंड आपके एजुकेशन लेवल पर भी डिपेंड करता है। आगे चलकर बेनिफिट्स को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप में एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स के लिए, बैचलर्स के बाद मास्टर्स एंड ग्रेजुएट्स यहाँ पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स के लिए है और अभी इसमें अप्लाई होना शुरू हो चुका है। मींस के तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन है। तो इस वीडियो में हम इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें शायद बहुत आसान लग जाएं और आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप को विन भी कर लें। वरना बहुत सारे स्टूडेंट मुश्किल प्रोसेस समझकर अप्लाई ही नहीं करते। उसकी रीज़न यही होती है कि वो सीरियस होकर मालूमात नहीं लेते, वरना अगर कोशिश की जाए तो स्कॉलरशिप में प्रॉपरली अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। व्यूअर्स, तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप की मजीद डिटेल्स देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मजीद आने वाली नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की मालूमात आपको टाइमली मिलती रहे। चलें अब तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप की डिटेल्स देख लेते हैं। व्यूअर्स, ये स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो टर्की में जाकर फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। यानी एक तो आप टर्की जैसे मुल्क के अंदर अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये सब फ्री में कर पाएंगे। जहां पाकिस्तानी अवाम मुल्क से बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, आप टर्की जैसे अच्छे और इस्लामिक कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप के ज़रिए यानी कि बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह ऑलरेडी आपको करवा दिया है। अब डायरेक्टली हम इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद बेनिफिट्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस को भी देखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। एंड देन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पेज है, जहाँ पे टर्किश स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी और एंड पे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की टाइप्स हैं। बट हम क्योंकि इस वीडियो में तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, जो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए है, तो हम मेनली इसी स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स देखेंगे। अगर आप टर्की गवर्नमेंट की दूसरी स्कॉलरशिप में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा चलें, अब आपने ये सारी बातें नोट करते जाना है। सबसे पहले इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स के हवाले से है कि अगर आपने 12 इयर्स एजुकेशन के बाद किसी बैचलर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री के मार्क्स एटलीस्ट 70% होने चाहिए। यानी अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के कंबाइंड मार्क्स 70% या इससे ज़्यादा हैं, तो आप टर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप में बैचलर्स या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन या बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल हो चुकी है और वो इस स्कॉलरशिप की बेस पर टर्की में मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पिछली डिग्रीज में उनके मार्क्स या सीजीपीए एटलीस्ट 75% होने चाहिए। अच्छा, ये 75% वाला क्राइटेरिया ऐसे सभी ग्रेजुएट्स के लिए है जो मास्टर्स या फिर मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन एक तीसरी कैटेगरी ऐसी स्टूडेंट्स की है जो हेल्थ साइंसेज की किसी डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, लाइक मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फिर फार्मेसी वगैरह के लिए, जैसे कि एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री। तो इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट के पिछली डिग्री में मिनिमम 90% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। देन एज का क्राइटेरिया समझ लीजिए कि अगर आप बैचलर्स या किसी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 साल से कम होनी चाहिए। फिर मास्टर्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, पीएचडी के लिए 35 साल और रिसर्च के रिलेटेड अगर आप करेंगे तो उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल तक है। हमारी वीडियो पे मेनली बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग ये नोट कर लें कि बैचलर्स डिग्री में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल है और मास्टर्स के लिए 30 साल है।
अच्छा, फिर एलिजिबल और इनएलिजिबल ग्रुप्स के अंदर देखें, आपके काम की सिर्फ 2 ही बातें हैं। एक ये कि स्कॉलरशिप में पूरी दुनिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एज़ अ पाकिस्तानी इसमें एलिजिबल हैं। और दूसरी काम की बात ये कि अगर आपकी डिग्री अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आपका लास्ट ईयर चल रहा है और आपकी डिग्री अगस्त 2026 से पहले-पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर भी आप तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बट उनकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी होती, वरना हम ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में बता देते हैं कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन खैर, अभी नेक्स्ट हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि वाई टर्किश स्कॉलरशिप, यानी आपको टर्की की स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई करना चाहिए या क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसका एक शॉर्ट सा आंसर ये है कि आप टर्की में हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वो भी फुली फंडेड, यानी कि सारी फंडिंग या आपके एक्सपेंसेस टर्की की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फिर मज़ीद डिटेल्स देखें तो यहाँ बताया है कि टर्की स्कॉलरशिप में स्टूडेंट की उन सब ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाता है जिनकी स्टूडेंट को टर्की में स्टडी के दौरान न्यू स्किल्स सीखने और एजुकेशन हासिल करने में ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसके बेनिफिट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट प्लेसमेंट, यानी ये स्कॉलरशिप आपको प्रॉपरली एडमिशन करवा के देगी। सब कुछ इसी के थ्रू होगा, ना आपने कोई एडमिशन फ़ी देनी है और ना ही ट्यूशन फ़ी, और इसी तरह की बाकी चीज़ें ये सब स्कॉलरशिप में कवर्ड होंगी। फिर अगर आप टर्किश लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको उसकी इजाज़त भी देती है। यानी मिसाल के तौर पे आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं, जो कि 2 साल की है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा 1 साल भी ले सकते हैं, जिसमें आप टर्किश लैंग्वेज का कोर्स भी सीख सकते हैं। फिर अब्रॉड या घर से दूर जाकर एजुकेशन हासिल करने में स्टूडेंट को हॉस्टल वगैरह का इशू बनता है, तो इस स्कॉलरशिप में आपको अकोमोडेशन यानी कि रिहाइश भी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। देन आपकी एयर टिकट, यानी पाकिस्तान से टर्की जाने के लिए या फिर डिग्री मुकम्मल करने के बाद वापस आने के लिए जहाज़ की टिकट भी आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। ये टिकट की अमाउंट दे दी जाएगी, चाहे वो 1 लाख हो या 2 लाख हो या फिर जितनी भी। देन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी स्कॉलरशिप में कवर्ड होगी। और इन सब बेनिफिट्स के साथ साथ आपको हर महीने वजीफ़ा भी मिला करेगा, जो यहाँ टर्किश करेंसी के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में ये मंथली स्टाइपेंड की अमाउंट तकरीबन 30,000 से 60,000 रुपये तक बनती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए। अच्छा, यहाँ नीचे आप देखें तो हर एक चीज़ की डिटेल्स अलग-अलग से बताई हुई हैं, ये आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको एंड पे मैं बता दूँगी कि ये वेबसाइट आपने कैसे देखनी है, बट फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एक और अच्छी चीज़ देखी है, और वो ये कि आपको जो माहाना वज़ीफ़ा मिलेगा उसकी अमाउंट डबल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, उन्हें मंथली स्टाइपेंड की अमाउंट 2 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एकेडमिकली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब तक हम तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बेनिफिट्स को बहुत डिटेल से देख चुके हैं। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपका कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, जिसमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर पासपोर्ट हो सकता है। फिर एक पिक्चर जो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। देन नेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट इफ़ एनी, इट मीन्स अगर आपके कंट्री में आपने कोई नेशनल एग्ज़ाम दिया है, जैसे कि एचईसी हैट या यूसेट वगैरह के टेस्ट होता है, तो अगर आपने ऐसा कोई टेस्ट दिया हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आई थिंक ये रिक्वायर्ड नहीं है। देन डिप्लोमा या टेम्परेरी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, लाइक अगर आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, या अगर आपकी डिग्री का लास्ट ईयर चल रहा है तो इस केस में आप होप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा कर लगा सकते हैं, जो एज अ टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। देन ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, यानी इंटरमीडिएट के लिए रिजल्ट कार्ड जिसपे सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स मेंशन हो, और हाई डिग्री के लिए डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हैं जिसपे पिछले सब सेमेस्टर्स का अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट मेंशन हो। देन लास्ट 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑप्शनल हैं, एक इंटरनेशनल एग्जाम का रिजल्ट और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं उस यूनिवर्सिटी पे जिस यूनिवर्सिटी में आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करेंगे। हो सकता है एक यूनिवर्सिटी आपसे इंटरनेशनल एग्जाम का रिजल्ट या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांग ले, और उसी तरह ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी जहां इंटरनेशनल एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं होगा, और इंग्लिश टेस्ट की जगह पर आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा कर भी लगा सकते हैं, जो कि आप उस यूनिवर्सिटी या उस इदारे से बनवाएंगे जिससे आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है। अच्छा, थर्ड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट इधर रिसर्च प्रपोजल है, एंड ये सिर्फ पीएचडी वाले एप्लीकेंट्स के लिए है। मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के अंदर मजीद इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिसमें कुछ वही बातें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, बट एडिशनल ये है कि 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स आप लेंगे, फिर चाहे आप अपनी डिग्री वहाँ जाकर टर्किश में कर रहे हों या फिर इंग्लिश में।
अच्छा, अभी लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उसके 5 स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे अपना पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, फिर सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। लेकिन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप एडिशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आपने कोर्सेज किए हैं, वर्कशॉप अटेंड की है, आपने कोई स्किल सीखी है उसका सर्टिफिकेट है, कोई इंटर्नशिप की है आपने या डिग्री के रिलेटेड कहीं जॉब वगैरह की है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आप ऐड कर सकते हैं। आपकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट है, कोई प्राइज़ वगैरह विन किया है आपने, तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं जो आपको ये स्कॉलरशिप विन करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे एंड आई थिंक इसमें आप 12 प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स भी चूज़ कर सकते हैं। देन आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस बताएंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर गोल्स कि आप स्कॉलरशिप या फिर जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, या ये डिग्री करने के बाद आपकी लाइफ, कंट्री या ओवरऑल क्या इम्पेक्ट हो सकता है। पहले 4 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप लास्ट पे अपनी सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और सबमिट कर देंगे। लेकिन एक बात आपने मेरी नोट करनी है और वो ये कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं और इसमें केयरफुली अप्लाई करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने जल्दी जल्दी अप्लाई किया और कोई मिस्टेक करने की वजह से आप सेलेक्ट ना हुए तो फिर आपको पूरा 1 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। बल्कि सभी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो काफ़ी ज़्यादा वर्थ रखती हैं, इनमें अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से रिसर्च करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखें, हो सके तो मल्टीपल यूट्यूबर्स, लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हों, क्योंकि बाज़ औक़ात एक इंसान से कोई चीज़ मिस हो सकती है तो दूसरे से आपको कोई एडिशनल टिप भी मिल सकती है। देन स्कॉलरशिप की डिटेल्स लें दूसरों से भी और अपने तौर पर भी देखें, मेनली जो ऑफिशियल सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं उनसे देखने की कोशिश किया करें। जो भी स्कॉलरशिप या अपॉर्चुनिटी आती है उनकी वेबसाइट्स पर या ऑफिशियल पेजेस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अक्सर मिल जाती है। मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में हमसे भी पूछ सकते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई या फिर हमारा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें इस वीडियो से नहीं मिला, तो हम या तो कमेंट सेक्शन में आपको फ़ौरन बता देंगे या फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए और ऑथेंटिक हुए तो अलग से वीडियो बना के जो चीज़ें बताने वाली रह गई या जो क्वेश्चन हुए आपके उन सबको आंसर करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कंफर्मेशन करनी होती है तो हम आपको कंफर्म करके बताते हैं, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी बल्कि स्कॉलरशिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है जो कि इसका सिलेक्शन और एवेल्यूएशन का प्रोसेस या क्राइटेरिया है, बट उसे इस वीडियो में हम स्किप कर रहे हैं ताकि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा जा सके एंड हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में उसे भी कवर करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं और इवेल्यूएशन प्रोसेस वगैरह कैसे होगा। अच्छा, अब वापस एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए कोई अकाउंट लॉगिन कर लेती हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, ये वेबसाइट अगर आप गूगल पे तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप या टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। ये इसका होम पेज है और मेन्यू के अंदर आपको अबाउट, डिस्कवर, एलुमनाई एकेडमी या मज़ीद कुछ बटन्स शो हो रहे होंगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है जहाँ टर्की स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। आप माउस का कर्सर इस पर करेंगे या फिर मोबाइल में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें। देन आपके पास इस स्कॉलरशिप के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखने के लिए बटन शो होंगे। सबसे पहले वाई तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप में आपको बेनिफिट्स वगैरह नज़र आ जाएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी हम आपको बता चुके हैं। देन एप्लीकेशन कैलेंडर, बल्कि इसे देखना तो हम भूल ही गए, ये मैं आपको बता देती हूँ। इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक ओपन रहेंगी। देन मार्च अप्रैल में एवेल्यूएशन होगी, फिर इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद अगस्त में जाकर रिजल्ट अनाउंस होंगे, यानी कौन कौन सेलेक्ट हुआ है स्कॉलरशिप के लिए। फिर आपका प्री डिपार्चर या इनिशियल प्रोसेस कंप्लीट होगा और सितंबर में आप टर्की के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर नीचे ये सक्सेस स्कॉलरशिप और रिसर्च स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं, वो कोई देखना चाहे तो देख सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप या टर्की गवर्नमेंट की जनरल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की डिटेल्स देख रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन कैलेंडर के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस के 5 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था। देन एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस जिसे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ गए और हमारी ऑडियंस इंटरेस्टेड हुई तो इंशाल्लाह हम टर्की स्कॉलरशिप की मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहा करेंगे।
इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करते हुए अप्लाई करें। अगर मोबाइल से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अप्लाई करने में आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी 20 फरवरी तक टाइम है, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से रिव्यू करके प्रॉपरली अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने इधर पहले अपना अकाउंट बना लेना है। उसके लिए यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एप्लीकेशन लॉगिन का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके आई एम नॉट रिबॉट को चेक करके डिक्लेरेशन के लिए आई अप्रूव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। इधर फॉर्म फिल करते वक्त आपने अपना नाम देख के करेक्टली लिखना है। यहाँ नेम वाली जगह पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, देन अगर किसी का मिडिल नेम है तो वो मिडिल नेम लिखेगा, वरना नेक्स्ट आप अपना लास्ट नेम लिख देंगे। फिर इधर सीक्रेट क्वेश्चन आप कोई भी रख सकते हैं, बट ये सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर आप कोई ऐसा रखिएगा जो आपको याद रहे और अगर बाद में आपको पासवर्ड वगैरह रीसेट करना पड़े तो आप इजीली कर सकें, या फिर हो सके तो अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। अच्छा, सेव पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि आप अपना नेम और नेशनैलिटी देख लें, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। आप उसे कंफर्म करके सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन मेल आएगी। वहाँ से आप अपना अकाउंट वेरीफाई करने के बाद अगेन एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। हर दफ़ा अकाउंट लॉगिन करते वक्त आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया करेगा, जिससे आप अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। देन अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड या आप ये कह लें कि आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ होम पेज में आपके सामने डिफरेंट डिग्री लेवल शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो इधर मास्टर्स डिग्री पर क्लिक करूंगी और यहाँ ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नीचे जनरल कंडीशन फॉर अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी तरह बाकी डिग्रीज के साथ भी होंगे। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं, लाइक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं और अप्लाई करते वक्त आपने कौन कौन सी बातें माइंड में रखनी है। अच्छा, आप जिस डिग्री में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप डिग्री को ऐड कर लेंगे। यहाँ राइट साइड में एप्लीकेशन मैनुअल भी मौजूद है, जिसमें आपके हेल्प के लिए सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ताकि अप्लाई करते वक्त यहाँ से हेल्प ले सकें या फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकें। देन अगेन लेफ्ट साइड पे देखें, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जिसमें से कुछ के सामने आपको रेड मार्क नज़र आ रहा है और कुछ के सामने ऑरेंज या येलो टाइप। तो इनमें से जो रेड वाला है वो मेरे ख्याल से मैंडेटरी है, जिनमें आपकी पर्सनल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और लैंग्वेज डिटेल्स वगैरह शामिल हैं। बाकी वर्क एक्सपीरियंस और सोशल वर्क वगैरह यहाँ पे ऑप्शनल है, ये अगर किसी के पास है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो रहने दें। फिर इधर एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपके नेशनल या इंटरनेशनल एग्जाम का रिजल्ट ऐड होगा। ये भी ऑप्शनल है, यानी ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है जिसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, ये सभी सेक्शंस को वन बाय वन कंप्लीट करके आपने एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू करना है और सबमिट कर देना है। लेकिन अगेन वही बात कि बहुत केयरफुली इसमें अप्लाई कीजिएगा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले डिटेल्स लें, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और फिर प्रॉपरली अप्लाई करें। खैर, ये थी तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस का ओवरव्यू। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इस स्कॉलरशिप को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करें, अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है या आपके क्वेश्चंस हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को फिल करने के हवाले से आप जो भी चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकें। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट किया है हमने, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपने इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मज़ीद स्कॉलरशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की मालूमात के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।